शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे दर्शक कई बार ये लिखते हैं कि भई वो काफ़ी नुकसान में आ चुके हैं। कोई 2 लाख रुपए के नुकसान में है तो कोई 5 लाख रुपए के नुकसान में है। एक केवल आपकी नहीं, सभी की हालत ये ऐसी है, ज़्यादातर लोगों की। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसी गिरावट में भी कई लोग कमा लेते हैं। होता क्या होता है कि ये जो शेयर मार्केट है, ये बहुत सीखने और समझने की चीज़ है। यहाँ पर अगर नहीं समझते या नहीं सीखते चीज़ों को, तो मार्केट सिखा देता है, कह सकते हैं एक तरह से। क्योंकि मार्केट क्या है कि ये हमेशा लोग बहुत ज़्यादा जो लालच करते हैं इस मार्केट में आकर कि मैं रातों रात लखपति बन जाऊँ, करोड़पति बन जाऊँ या डबल पैसा हो जाए, 4 गुना पैसा हो जाए, 10 गुना पैसा हो जाए। तो वहाँ पर क्या होता है कि ऐसे झटके जो अभी जो लगे कुछ दिनों पहले, ऐसे झटके लगते हैं और यहाँ पर क्या होता है, आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो मूल पूंजी है, वो निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ संभल के भी चलने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। मार्केट ऐसा ही है। यहाँ पर मैंने अपने कई वीडियो में पहले बताया था कि आप टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहे। अगर 10,000 रुपये डाले मार्केट में किसी स्टॉक में और अगर वो 12,000 हो जाते हैं, 11,000 हो जाते हैं, तो भी आप बुक कर लो। 1,000 रुपये में अगर कोई खर्चे पानी काट कर भी आप कम से कम 700-800 रुपये तो कमाएंगे ही सही। और ये अगर स्ट्रेटेजी आप अपनाते हैं अपने आगे भी, तो खैर ये तो एक बहुत बड़ा सबक है कि मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरा और कई लोगों के 50-50 आधा पैसा साफ हो चुका है। लेकिन उनके लिए भी ये है कि अब ये ऐसी गलतियां ना करें जो कि पहले कई की थी। वरना क्या होगा कि आज जितना अमाउंट दिख रहा है, अमाउंट भी साफ हो जाएगा धीरे धीरे। कई लोग वर्षों तक मार्केट में रहने के बावजूद कुछ नहीं कमा पाते हैं और अपना काफ़ी पैसा गंवा देते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको जब भी आज अभी जो चाहे सस्ते शेयर खरीद रहे हो, आपको बहुत सस्ते शेयर मिल रहे हैं सभी कंपनियों के। लेकिन यहाँ पर आप ये लालच नहीं करना है कि ये वापस पुराने रेट पर जाएंगे। यानी कि अगर कोई 500 रुपये का शेयर या 800 रुपये का शेयर आपको 150-200 में मिल रहा है, तब भी आपको ये रखना है कि अगर 200 रुपये का शेयर खरीदते हैं, अगर वो 250 रुपये तक भी बिकता है, तो बेच के अपना प्रॉफिट बुक करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि 700 रुपये का शेयर 200 रुपये मिला तो वापस 700 पे जाएगा, तो 3 गुना पैसा हो जाएगा, 4 गुना पैसा हो जाएगा। ये गलत तरीका होता है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का और कह सकते हैं कि लालच करने का। इससे क्या होता है कि शेयर अगर उस लेवल पर जाने के बजाय आपका जो पैसा 200 रुपये डालेंगे वो भी डूब जाएगा। प्रॉफिट जो मार्केट में रहेंगे कि मार्केट ये चीज़ तो सिखाता है। मार्केट गिरता क्यों है कि जो नए नए इन्वेस्टर जो अभी मार्केट में आए हैं, जो यंग जनरेशन वाले हैं, तो इनको ये लगता है कि मार्केट तो यहाँ पर एक बार पैसा डाल दो और खूब कमाओ। वो चीज़ नहीं होती मार्केट में। अगर ऐसा सभी लोग कमाने लगेंगे तो फिर वही होगा कि डूबो गवाएगा कौन। एक मार्केट का चीज़ ही ये है कि एक पैसा लूज़ करेगा यानी छोड़ेगा या गवाएगा तो दूसरा आदमी कमाएगा। तो आज इसी एक कंपनी की हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड। इस कंपनी की स्थापना मुंबई से की थी 1987 में श्यामा छेड़ा और उनके परिवार के लोगों ने। आजकल इनके परिवार के बच्चे ही इस कंपनी को संभाल रहे हैं। तो कह सकते हैं कंपनी करीब करीब आपको ये 40 एक साल क्या पुरानी हो चुकी है, 40-45 साल पुरानी कंपनी हो चुकी है। करंट प्राइस इसकी है 240 रुपये के आसपास करंट प्राइस है। मार्केट कैप है 2,650 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका हाई रहा है एक साल का 721 रुपये का और लो इसका 238 रुपये का। तो अभी आपको कह सकते हैं कि एक साल के आपको सबसे लो प्राइस में शेयर मिल रहा है 240 रुपये में। इस कंपनी की 6 जगह निर्माण इकाई है जहाँ से ये सब तरह के पाइप बनाते हैं। पीवीसी, सीपीवीसी पाइप बनाते हैं, घरों में काम में आने वाले पाइप बनाते हैं, सड़कों में ड्रेनेज में बिछाने वाले पाइप का बनाने में काम में आते हैं। मतलब तमाम तरह के जो पाइप ये कंपनी बनाती है जिसका नाम है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड। इनके देश भर में 6 जगह प्लांट है और 22 गोदाम है और 1,151 डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे देश भर में। इसका अगर स्टॉक पी देखेंगे तो स्टॉक पी 36 का है जो ठीक ठाक है। इसको थोड़ा बहुत रिस्की बना देता है। बुक वैल्यू इसकी है 142 रुपये बुक वैल्यू है। डिविडेंड ये यील्ड इसकी है 0.42 की है। आरओसी इसकी 14.7 का जो कि अच्छा है। आरओई इसका 11.4 का, ये भी अच्छा है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये। शेयर अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है। कंपनी ने अभी तक कोई बोनस नहीं दिया है। डिविडेंड कंपनी देती है जो 1.5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये बोनस डिविडेंड कंपनी हर साल देती है। शेयर अभी स्प्लिट नहीं हुआ। इसकी फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये ही है। 18/12/2019 के समय इसका आईपीओ आया था, मतलब 2019 में इसका आईपीओ आया था।
तब ये उस समय ये कंपनी करीब-करीब 10 करोड़ के कर्ज़ में थी कंपनी। तो इन्होंने क कुछ कर्ज़ा चुकाने के लिए, साथ ही साथ नए यूनिट लगाने के लिए, नई जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए और बिज़नेस का विस्तार करने के लिए इन्होंने आईपीओ लाए थे, जो कि करीब 500 करोड़ का था। 500 करोड़ में नए शेयर जारी किए थे इन्होंने, 250 करोड़ को 250 करोड़ के मतलब ऑफ़र वाले थे। तो करीब 500 करोड़ का इश्यू लेकर आए थे ये 2019 में। उस समय इसकी जो शेयर की प्राइस रखी थी ₹178। उसके बाद चढ़ते-चढ़ते शेयर काफ़ी ऊपर तक गया, करीब-करीब ये ₹721 जो इसका हाई रहा वहाँ तक गया शेयर ये। और अब ये करीब आपको ₹250 में शेयर मिल रहा है, काफ़ी ऊपर की प्राइस काफ़ी सस्ता मिल रहा। और जो लिस्टिंग प्राइस है ₹178 कह सकते हैं, वहाँ से अभी आपको ये ₹50-60 शेयर महँगा मिल रहा है। कंपनी ज़बरदस्त है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो कह सकते हैं कि आपको ये शेयर अगर 2019 से लिस्टिंग के बाद में करीब 5-6 साल हो चुके हैं, तो 6 साल में अगर ये ₹50 महँगा मिला तो कोई ज़्यादा महँगा नहीं है लिस्टिंग प्राइस से। लेकिन आपको ये भी देखना कि मार्केट में कई शेयर ऐसे हैं जो कि लिस्टिंग प्राइस से भी सस्ते मिल रहे हैं आजकल। तो ये उनके ऊपर भी नज़र डालना है आपको। अब कंपनी के पास इनको चलाने के लिए कितनी शेयर पूँजी है, तो 111 करोड़ की इनके पास शेयर पूँजी है। 1462 करोड़ का इनके पास रिज़र्व बहुत अच्छा है। कर्ज़ कंपनी को मात्र 174 करोड़ देना, जो कि कंपनी कभी भी चुका सकती है, कर्ज़ का बर्डन नहीं है। अन्य देनदारियाँ 473 करोड़ की अन्य देनदारियाँ, टोटल देनदारी देखेंगे तो वो करीब 2209 करोड़ की बैठती है। लेकिन इनके पास संपत्ति भी अच्छी है, जो कि अचल संपत्ति 816 करोड़ की अचल संपत्ति है। 42 करोड़ का निवेश किया हुआ है और अन्य परिसंपत्तियाँ 1297 करोड़ की अन्य संपत्तियाँ हैं। यानी कंपनी का फंडामेंटल कह सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। श्यामजी छेड़ा ने इसकी स्थापना की थी। ये अब रिजल्ट की बात करते हैं हम इसके, तो ये जून और सितंबर और दिसंबर 4 हम क्वार्टर के रिजल्ट देखते हैं। तो मार्च में इनका 740 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 648 करोड़ रुपए खर्चा हुआ और 55 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था इनको मार्च 2024 में। ये जो प्रॉफिट है सारे खर्चे वगैरह काट-कुटा कर है। जून 2024 में 604 करोड़ का रेवेन्यू आया, 546 करोड़ रुपए खर्चे हुए और 25 करोड़ रुपए का इनको नेट प्रॉफिट हुआ। सितंबर में 622 करोड़ का रेवेन्यू आया, 576 करोड़ खर्चा हुआ और 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। और दिसंबर 2024 में 578 करोड़ का रेवेन्यू आया, 575 करोड़ खर्चा हुआ और 20 करोड़ का इनका नुकसान हुआ था दिसंबर क्वार्टर में। ये ज़रूर ध्यान रखना, वरना कंपनी के पिछले तीनों क्वार्टर प्रॉफिट वाले रहे हैं। रेवेन्यू भी इनका मतलब एक 740 करोड़ से 622 करोड़ के आसपास ही सिमटा हुआ है। लेकिन दिसंबर में इनका रेवेन्यू कम आया था, खर्चे बढ़ गए, इस कारण 20 करोड़ का नुकसान हुआ इनको। अगर हम सालाना देखते हैं तो 2021, 22, 23 और 24, 2021 में इनको 2072 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 1708 करोड़ खर्चा हुआ और 222 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। हमेशा किसी कंपनी का सालाना रेवेन्यू देखना चाहिए, क्योंकि उसमें सारे जो भी टैक्स वगैरह सब कुछ काट-कुटा कर वो रिजल्ट आता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका सही सीन सामने आता है। तो 2021 में 222 करोड़ इन्होंने कमाए थे, 2022 में 249 करोड़ रुपये इन्होंने कमाए थे, 2023 में 121 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था और 2024 में 182 करोड़। 4 साल से कंपनी लगातार कंटिन्यू कमा रही है, इस कारण कंपनी अपने निवेशकों का ध्यान रख रही है और डिविडेंड कंपनी देती है। हर साल ₹1, ₹2, ₹3 का कंपनी डिविडेंड दे रही है निवेशकों को, ये बहुत अच्छी बात है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पर देखे जाए तो जो 5 साल में रही 10% की रही है, 3 साल में 7% की। ठीक है, सेल्स ग्रोथ में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 16% की रही है 5 साल में, लेकिन 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ इनकी थोड़ी घट गई है, जो कि मात्र -9% की रह गई है। CAGR 19% का है और 5 साल में, और 3 साल में -28% का है। लाभांश देखे जाए तो 16% का रहा है 5 साल में और 3 साल में 14% का रहा है। यहाँ पर हम अगर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर के पास 60.94% की होल्डिंग है, जो कि बहुत अच्छी होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं है। FIS के पास यहाँ पर 6.7% की होल्डिंग है। ठीक है, अभी हो सकता है कि इस बिकवाली में FIS की कुछ होल्डिंग बेची, लेकिन अभी वो डेटा बाद में आएगा। DIS के पास 16.44% की होल्डिंग है। DIS के पास ठीक है, अच्छी है। पब्लिक के पास 16.55% की। यहाँ सबसे अच्छी बात है कि पब्लिक की होल्डिंग कम है। देखते हैं कि ये जो कंपनी जिसका नाम है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स, देश की जानी मानी कंपनी है, जो कि PVC, CPVC पाइप, इसके अलावा जो बाथरूम फिटिंग से पाइप है, नल की शुद्ध जो पेयजल के लिए पाइपलाइन जो उसके लिए है, इसके अलावा जो खेतों में जो पाइप बिछाने के लिए काम आती है उसके लिए बनाती है पाइप, इसके अलावा ये जो सड़कों का ड्रेनेज सिस्टम वगैरह में जो पानी निकालने के लिए उसमें काम आती है, और वाटर सप्लाई वगैरह सब में एक कह सकते हैं हर तरह की पाइप की कंपनी बनाती है। तो पाइप की बिना तो कह सकते हैं कि न तो कृषि का कल्पना की जा सकती है, न ही किसी मकान का, न अपार्टमेंट का। हर जगह पाइप की ज़रूरी होता है, चाहे घर का बात हो या बाहर की।
तो कंपनी चलने वाली है, जाना माना ब्रांड है, कंपनी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। निवेश करना या ना करना ये टोटल आपकी मर्जी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। लेकिन हाँ, कंपनी को नंबर देने की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 10 में से आराम से 8-9 नंबर दे सकते हैं। वो इसलिए दे सकती है, कंपनी पर कर्जा नाम मात्र कर्जा जो कंपनी कभी भी भर सकती है। प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी है, इसके अंदर कंपनी साल दर साल अच्छा पैसा कमा रहे तो अपने निवेशकों को डिविडेंड भी दे रही है। तो ये दोस्तों आज केवल इतना ही। कल फिर मिलते हैं मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।